हेलो नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो हमारी सीरीज शेयर बाज़ार से पैसा कैसे कमाएं का फोर्थ वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इन सीरीज के व्यूज़ काफ़ी कम हैं क्योंकि कुछ लोगों ने ही इस सीरीज़ को देखा है। जो भी मेरी इस पूरी सीरीज को देखेगा उसको मैं गारंटी से बोलता हूँ कि वो उसको कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा कि बहुत कम मेहनत करके कहीं से भी वो शेयर बाज़ार से पैसा अर्न कर सके या अपने इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा सक्सेस ले सके। इसलिए ये चौथा वीडियो देखने वालों से भी मेरे अपील करूंगा कि वो मेरे बाकी के इसी सीरीज के तीनों वीडियो ज़रूर देखें और इनको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। हालांकि वो सब चीज़ें पुरानी हैं कि भाई मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे करें या दूसरे टेक्निकल का, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि हम इजी वे में अपने इन्वेस्टमेंट के साथ उसको मिक्स कैसे कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो भी ट्रेंड लाइन के साथ हम शेयर बाज़ार में पैसा कैसे कमाएं पर है, और इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इन दोनों तीनों टूल्स को एक साथ यूज़ करके पैसा बनाने पे वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा जो चौथा वीडियो है इसको आप ध्यान से पूरा देखिए, डिलीट मत कीजिए बीच बीच में। और आप के सामने जो मैंने ये चार्ट खोला है ये निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट है, यानी मंथली चार्ट है जिसमें हर कैंडल 1 मंथ की है। तो मैं इसमें जो आपको अभी सिर्फ ट्रेंड लाइन बताना चाहूँगा, और जो इसके नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज का सभी जो छोटे मोटे टूल्स मैंने पिछले तीनों वीडियो में बताए हैं उन सब का मिक्सचर करके आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए उसके ऊपर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रेंड लाइन के साथ हम शेयर बाजार में कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखिए ये मंथली चार्ट है। हम जिस किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पे वर्क कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम उस चार्ट को देख के अपना ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी चार्ट को हमें खोल लेना है। जनरली मंथली चार्ट के बेस पे वही आदमी ट्रेड करता है जो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। तो ये चीज़ें ये चार्ट काम आएगा एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। और इससे छोटा वीकली, डेली, 60 मिनट आप किसी भी चार्ट पे ट्रेंड लाइन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपका टाइम फ्रेम, जितना आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन, उतना ही आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए मंथली चार्ट पे सबसे पहले तो हम ट्रेंड लाइन की बात करें। ट्रेंड लाइन क्या होती है? कुछ भी नहीं होता है, एक लाइन होती है जिसे आप यूं या यूं, कहीं पे भी एक यूं ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन जिसे आप ड्रॉ कर सकते हैं वो ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड का मतलब होता है कि जो एक दिशा में चले। तो ट्रेंड का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपकी लाइन कभी भी ऐसे नहीं हो सकती है। आपकी लाइन या तो ये ऐसे रहेगी या फिर ऐसे, या फिर ऐसे रहेगी या फिर ऐसे। कभी भी आपकी लाइन सीधी नहीं रहेगी क्योंकि ट्रेंड जो होता है वो सीधा नहीं होता है, वो साइडवेज ट्रेंड होता है। हालांकि सीधा वाला भी साइड, लेकिन साइडवेज ट्रेंड में इन्वेस्टर का पैसा बनता नहीं है। तो हमें ये वाला ट्रेंड वर्क करेगा नहीं, हमें तो या तो ये ऐसा वाला ट्रेंड वर्क करेगा या ये ऐसा वाला ट्रेंड करेगा। बस दो ही तो दिशाएं हैं, या तो ऐसे या ऐसे। तो कितना सिंपल हो गया कि दो ही जगह से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब कैसे करनी है? अभी आप देखेंगे यहाँ से निफ्टी का जो ये मंथली चार्ट है ये आपको करीब करीब साइडवेज सा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ के बाद में यदि आप देखेंगे तो यहाँ से इसने एक अप साइड का ट्रेंड बनाया, यहाँ से इसके बाद में इसने डाउन साइड का ट्रेंड बनाया, यहाँ से फिर इसने एक अप साइड का ट्रेंड बनाया जो हम कितना भी बड़ा ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ट्रेंड लाइन की बात। अब इसके आधार पर सबसे पहले इसे हम ड्रॉ कैसे करें, परफेक्टली ड्रॉ कैसे करें, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको ये मेरा ट्रेडिंग व्यू की ये जो विंडो है ये आपको दिख रही होगी। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कैंडल स्टिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइन चार्ट। अगर आपको परफेक्टली ड्रॉ करना है तो आप इसमें लाइन चार्ट, इनको पुरानी ट्रेंड लाइंस को मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ और लाइन चार्ट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब लाइन चार्ट में कन्वर्ट होने के बाद में आप देखेंगे कि आपको नीचे का जो ये लाइन का बॉटम है वो दिख रहा है। और अब ट्रेंड लाइन को बनाना कैसे है? आप किसी भी बॉटम को जहां से मूव का स्टार्ट हुआ है, जहां से प्राइस बढ़ने स्टार्ट हुए हैं या जहां से प्राइस घटने स्टार्ट हुए हैं, उस मूव को पकड़ लीजिए आप। जैसे पहले मैं यहां से मूव को पकड़ ली, और उसके नेक्स्ट वाली या उसके नेक्स्ट वाली जो आपको
कंफर्टेबल लगे, या तो उसके नेक्स्ट वाला मूव या उसके भी नेक्स्ट, यानी या तो ये वाला मूव या ये वाला मूव, उसको पकड़ के और आप उस ट्रेंड लाइन को आगे वहां तक बढ़ा दीजिए जहां तक ये इजीली जा सकती है। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में मैंने दूसरा पॉइंट लिया और उसके बाद में देखो ये वाला मूव मूव मैंने पकड़ा और इसके मूव को मैंने ये जो इसका नेक्स्ट या इसका नेक्स्ट मैंने ये मिला दिया है, देखिए, और इसको लंबा कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया। अब सेम मैं ऊपर की साइड से भी ऐसा कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से मूव आया और इसने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया प्राइस, ठीक है, ये किया। अभी सेम ऐसे ही ऊपर से, और उसके बाद में देखिए निफ्टी का ये चार्ट है मंथली, इसमें एक ही बार ऐसा मंथली चार्ट पे ऐसा मूव मिला, एक ये भी है। नीचे के मूव बहुत कम और छोटे मिले हैं और ऊपर के मूव बहुत बड़े मिले हैं। तो निफ्टी हमेशा ग्रोथ करता था, इसलिए कहते हैं कि बाजार में पैसा बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब इसको मैं फिर से कैंडल्स में चेंज कर लूँगा। तो देखिए मेरा परफेक्ट ट्रेंड लाइन सेटअप रेडी है मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मंथली चार्ट है इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट बोलूँगा। अभी आप देखिए जहाँ से ये मूव स्टार्ट हुआ और इसने कैंडल यहाँ से ट्रेंड लाइन से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे निफ्टी की वैल्यू थी 1033 और ये टाइम था फेब, 1 सेकेंड, ये वैल्यू है इसकी 1000, हाँ 1000 के आसपास अप्रोक्स। और जहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया वहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है करीब 3645, ठीक है। फिर वहाँ से मूव वापस से स्टार्ट हुआ, वहाँ इसकी वैल्यू आ रही है 2900 समथिंग, और जहाँ तक मूव ये क्रॉस हुआ वहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 9300। तो आप देखेंगे कि जहाँ से भी बड़े चार्ट पे ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है और जहाँ पे उसको ब्रेक किया है वहाँ पे मेरा पैसा या मेरा इन्वेस्टमेंट करीब करीब 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ रहा है। अब आप ये देखेंगे कि देखिए ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस कितना बड़ा मूव लेके और बढ़ता जा रहा है। अगर वापस प्राइस यहाँ तक आएगा तो ये मेरा 9000 का इन्वेस्टमेंट अगर वापस यहाँ तक प्राइस आया तो 12000 ही रह जाएगा, यानी मुझे पैसा तो बनेगा लेकिन 3000 पॉइंट्स का ही मुझे बेनिफिट होगा। अगर मुझे इसमें और भी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है या प्रॉफिट गेन करना है तो मैं इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन और बना लूँगा। ये देखिए ये मैंने फिर से लाइन चार्ट ड्रॉ किए, मैं चाहूँ तो उस चार्ट पे भी ऐसा कर सकता हूँ, बट लाइन चार्ट में अगर मैं करता हूँ तो हमको एक हैबिट बनानी है, या तो हमें लाइन चार्ट पे ही बनाना है या हमें कैंडलस्टिक यूज़ करना है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ से और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है और मैंने इसको फिर से कैंडलस्टिक में चेंज कर दिया है। ये देखिए अभी ये इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है। अभी मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से ये ब्रेक करने के बाद में ये जो वैल्यू थी 9500 और अभी ये ब्रेक हो गई है तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 17000 समथिंग। और अगर मैं नीचे वाले को भी थोड़े से कट को भी समझूं कि इसने ब्रेक कर दिया तो भी 15000 समथिंग, यानी 6000 पॉइंट्स। तो ये और उसके बाद में प्राइस ऊपर बढ़ गए, कोई बात नहीं, ऊपर बढ़ जाने दो, आपको तो 9000 के 15000 हो गए। आप दोबारा ट्रेंड लाइन बनाइए और दोबारा से इन्वेस्ट कर दीजिए पैसे को, ठीक है। और उसके बाद में ये तो बात हुई हमारे मंथली चार्ट के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे कि वीकली के हिसाब से भी हम इसमें कैसे पैसे लगाएंगे। तो अब इस चार्ट को वीकली में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ से एम की जगह आप 1 वीक में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये चार्ट हर कैंडल 1 वीक की गई है। अब ये चार्ट उस के लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है जो ज़्यादा लंबे टाइम तक बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन जो आपने बनाई है ये मंथली वालों के लिए है। अब आप इस ट्रेंड लाइन को मत हटाइए सिस्टम से, ठीक है, और इसी के साथ अपनी वीकली ट्रेंड लाइन भी आप बना लीजिए। जैसे मैंने ये अपनी ये मंथली को नहीं हटाया और ये वीकली अपनी ट्रेंड लाइन भी बना ली है।
मैंने अब की बार कैंडल स्टिक्स के साथ ही बना लिए। ये देखिए, अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया मंथली के हिसाब से और डिसीजन मैंने ले लिए वीकली के हिसाब से। जैसे कि मेरे फर्स्ट वीडियो में, जो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने मूविंग एवरेज के बड़े मंथली मूविंग एवरेज के बारे में बताया, और सेकंड वीडियो में मैंने मंथली के हिसाब से अगर मूविंग एवरेज डाली तो डिसीजन वीकली के हिसाब से लिया, वीकली के हिसाब से डाली तो डेली के हिसाब से। सेम वैसा ही करना है। ट्रेंड लाइन बना ली मैंने मंथली के हिसाब से और डिसीजन लेने के लिए मैंने वीकली के ऊपर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ किया था, ये इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा 7000 समथिंग, और ये मैंने ट्रेंड लाइन के आधार पर यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे कट लगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कट पे प्राइस को छोड़ना है और कौन से कट को कंटिन्यू करना है। तो ये यहाँ पे मैं अगर पहले कट पे ही, कट के बेसिस पे ही मानूं कि मुझे छोड़ना है, तो भी ये मेरी वैल्यू करीबन 10,900 के आसपास आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट था 7,000 पे। और अगर मैं ये प्रॉपर कट के आधार पर मानूं, ये मेरा प्रॉपर कट है, तो मेरी वैल्यू 11,475 रुपये निफ्टी की आ रही है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे वीकली के ऊपर, ये यहाँ पे एक कैंडल स्टिक और सॉरी कैंडल स्टिक पे एक ये ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर ली तो कितनी स्ट्रेट मेरी ट्रेंड लाइन बनी, ये देखिए। और यहाँ से ये मूव कितना था, 8,000 के आसपास, और यहाँ पे जो कट हुआ वो 17,700, यानी कि मेरा पैसा डबल होने के बाद तक भी मैं उस ट्रेंड लाइन के आधार पर चल सकता था। देखिए, आपने ट्रेंड लाइन की एक पावर को समझने की कोशिश कीजिए। ट्रेंड लाइन में बहुत पावर है। आप अपना डिसीजन बहुत आराम से ट्रेंड लाइन के भरोसे छोड़ने के बाद भी आप लॉस में कभी नहीं रहेंगे, चाहे आप मंथली कैंडल स्टिक्स के आधार पर या वीकली चार्ट के आधार पर आप ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको पैसा हमेशा ग्रो कर रहा है ट्रेंड लाइन के आधार पर। आप ये देखिए, इसके बाद में ये प्राइस ने एक ऐसा मूव किया और उसके बाद में यहाँ से कट होते ही प्राइस ऊपर तो गया लेकिन फिर से नीचे आ गया। अभी आप ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आपने बढ़ते हुए बाजार में लगाई, आपने गिरते हुए बाजार में भी ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपने गिरते हुए बाजार में ये ट्रेंड लाइन जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर ली। अभी आप इसके अंदर भी आप एक बार लाइन चार्ट यूज़ कर दीजिए। ये देखिए, ये आपने लाइन चार्ट यूज़ करके ये कैंडल स्टिक्स के आधार पर आपने ये ड्रॉ कर ली और फिर से इसको आपने कन्वर्ट कर दिया कैंडल्स पे। तो ये आपकी प्रॉपर ट्रेंड लाइन हो गई। अभी आप ये देखिए कि अगर ये प्राइस नीचे आ रहा है तो, और ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करिए जब तक कि वापस से ऐसी एक ट्रेंड लाइन हमें नहीं मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो कहाँ से मिलेगी, वो देखिए, आपको फिर से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं और यहाँ पे कट के आसपास इसको फिर से इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात क्या है इस चीज़ के अंदर कि आपको किसी एक्सपर्ट को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कब तक रखूं और कब उसको सेल करूं। इस मार्केट के अंदर परचेज करना, बाय करना सभी को आता है, लेकिन सेल करना किसी को भी नहीं आता है। अगर आपके पास कुछ ऐसे सिंपल टूल्स हों, जिसमें सिंपल का इन द सेंस कि आपके पास कुछ ऐसी एकदम सिंपल चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा मेहनत के बिना भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आपको एक टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बनना है, आप उनको अप्लाई करके कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सकते हो। बाजार में दो चीज़ें होती हैं, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। यदि आपने फंडामेंटल नहीं भी पढ़ा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये टेक्निक फंडामेंटल के आधार पर यदि प्राइस मूव करेगा ना, तो भी वो टेक्निकल्स को फॉलो करेगा। यानी यदि ट्रेंड लाइन टूट रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल्स में कुछ न्यूज़ है। आपको न्यूज़ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल्स इतने अच्छे से वर्क करता है। अब इस ट्रेंड लाइंस के कुछ इतने सारी क्वालिटीज़ हैं, तो कुछ इसमें कहते हैं ना, कुछ अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। तो बुराई क्या है और उसका इफेक्ट क्या आएगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बुराई है ये बुराई है इसका एक ही दिशा में चलना। हालांकि इसमें भी एक छोटे छोटे से ट्रेंड हैं, वो पूरी सिंपल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन यदि ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर प्राइस इस ढंग से मूव करता है या एक बहुत नैरो रेंज में वर्क करता है लंबे टाइम तक, तब तक आपको डिसीजन आपके
एक्यूरेट नहीं रहेंगे। ये इसकी एक बुराई है, लेकिन ये बुराई के आधार पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट में बने रहेंगे या आपके दो चार स्टॉप लॉस हिट भी हो गए, तब भी इसका रिटर्न इतना ज़्यादा है कि वो इग्नोर करने लायक है आपका लॉस। अभी हम चलते हैं इससे छोटे चार्ट पर। अभी अपने मंथली वीकली देख लिया, अब हम डेली या आवरली कोई सा भी ले सकते हैं। तो अभी हम छोटे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बात कर ली। अभी हम बात कर लेते हैं वो इन्वेस्टर जो डेली इन्वेस्ट करता है या एक दो दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करता है। तो उन लोगों के लिए जो एक दिन के लिए इन्वेस्ट करता है, उसके लिए 5 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स 45 मिनट्स। लेकिन जो कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करता है, उनके लिए 45 मिनट्स 1 आवर 2 आवर या 1 डे वाले चार्ट वर्क करते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 1 आवर का, यानी आवरली चार्ट जिसे हम बोलते हैं वो। तो देखिए ये आवरली चार्ट है। अब इस आवरली चार्ट में हमें मंथली ट्रेंड लाइन की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके अंदर डेली या वीकली वाली ट्रेंड लाइन लगा के और फिर आवरली वाली अलग से ट्रेंड लाइन बना के भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे अपन ने हमको कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करना था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली वाले चार्ट खोलेंगे, उसमें अपनी ट्रेंड लाइन डाल लेंगे, इन्वेस्ट स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद एग्जिट का डिसीजन हम आवरली चार्ट से लेंगे। और ऐसा भी पॉसिबल है कि हम आवरली चार्ट से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें और उसके बाद हम डेली चार्ट पे जाएं, और अगर वहां पे भी वो ट्रेंड लाइन बन रही है तो डेली के हिसाब से इन्वेस्टेड रहें और एग्जिट फिर से हम आवरली के हिसाब से कर लें। दोनों तरीके पॉसिबल है, जिसको जैसा सही लगता है वो वैसा कर सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन छोटी सी बनी हुई है, इसको मैंने हटा दिया। और अभी आप देखिए ये ट्रेंड लाइन जैसे निफ्टी की लास्ट ये 28 मार्च से लेके और यहाँ तक की देखिए एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे लाइन चार्ट पे, लाइन चार्ट के बेस पे हम एक अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ से ली और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कोई पूछे कैसे खींच बनानी है, भाई आप ऐसे भी कर लो। ऐसे भी करोगे तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा, आप ऐसे करोगे तो यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा। ये डिपेंड करता है आप पे। अभी ये इतनी लंबी बनी हुई है तो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से देखिए मेरा एग्जिट भी हो गया है। अभी मेरा एग्जिट हो गया है, तो अब मैं जब तक इन्वेस्ट नहीं करूंगा जब तक कि मुझे वो तीन ऐसे अप एंड डाउन के मूव नहीं मिल जाते हैं। अप एंड डाउन इन द सेंस मुझे ऐसे 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 और ऐसे, एक ऐसा, एक ऐसा और एक फिर से ऐसा। जब ऐसे मूव मुझे फर्स्ट मूव जब मुझे मिलता है तभी तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाता हूँ। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब ऐसे मूव मिलने स्टार्ट हो जाएं तो हम अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस से इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप स्टॉप लॉस आपके एक या दो बार हिट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इसका एक भी मूव चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पे हो, आपका पैसा बनेगा बनेगा और बनेगा। ये देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ की ट्रेंड लाइन देखिए। अगर आपने किसी ने निफ्टी को या किसी भी को भी शॉर्ट किया हो तो ये देखिए यहाँ तक का मूव आपको ये इसमें मिलता है। और ये देखिए ये एक सेलिंग की एक ट्रेंड लाइन हो गई, और ऐसे ही सेम ये एक आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। हम्म, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई आपकी, ठीक है। और अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए आपके कैंडल्स वाले चार्ट पे। अब आपको ट्रेंड लाइन मिल गई। यहाँ पे देखिए ये कट लग गया तो इसका मतलब एग्जिट हो गए आप। फिर से प्राइस ऐसे 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 या ऐसे ऐसे नीचे की तरफ कैसे मूव कर रहा है, आप उधर की ही ट्रेंड लाइन फिर से सेट कर लीजिए और उसी दिशा में अपना ट्रेड डाल दीजिए। अभी अगर यहाँ की ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे प्राइस था आपका 16,971 निफ्टी का, और यहाँ पे था 16,977 957 और 17,850 अप्रॉक्स। तो अल्टीमेटली दोनों का गैप इतना बड़ा है कि आपके अगर छोटे मोटे स्टॉप लॉस हो भी जाते हैं ना, तो भी आप पैसा बना पाओगे। तो ये 60 मिनट का चार्ट हो गया। सेम अब हम ऐसे ही 5 मिनट के चार्ट्स पे चलते हैं, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे सिर्फ वही वर्क करे। और ये सब चीज़ें सभी चार्ट पे अवेलेबल है। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि
गैप इसमें मतलब प्राइस इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है कि उसमें टिक साइज, सॉरी सही वर्ड है टिक साइज, इसकी टिक साइज बहुत बढ़िया है। हर 5 पैसे पे आपको कस्टमर बायर मिल जाता है। और बाकी आप किसी ऐसे स्टॉक को लेंगे जिसमें प्राइस में एक एक 2-2 रुपए का मूव रहता है, उसमें चार्ट में आपको थोड़ा इसकी बजाय थोड़ा चार्ट वो बेकार सा बनेगा। बेकार इन द सेंस कि वो जितना बढ़िया टिक साइज मिलेगा उतना ही चार्ट उतना ही वर्क करेगा, ये मेरा कहने का मतलब था। अभी आप देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट पे चार्ट पे भी आपको ये कितने अच्छे मूव ट्रेंड लाइन दिखा रही है। अब सोचिए कि इसके साथ यदि हमने अपना मूविंग एवरेज और दूसरे एक आध टूल को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये कितना बढ़िया हमारे लिए एक सिंपल आदमी के लिए सिंपल सेटअप बन सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी जिसको जो सभी से टिप लेता रहता है या पूछता रहता है और अपने डिसीजन लेने में अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, मैंने ये सीरीज़ शुरू की है उस आदमी के लिए जो कि सिंपल टेक्निक यूज़ करके भी कुछ अपने डिसीजन ले सकता है, अपने पैसा बना सकता है। और मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि उस लास्ट पर्सन का पैसा बने, वो 10-100 लोगों को बोले और शेयर बाज़ार को में कुछ पैसा अर्जित करे और अपना लॉस कम करे और शेयर बाज़ार को गाली देना बंद करे। ये बाज़ार पैसा तो देता है लेकिन उन लोगों को ज़्यादा पैसा देता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल टूल्स वगैरह ये शायद यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपल आदमी के लिए कोई भी टूल नहीं बताता है कि भाई वो क्या यूज़ करे, वो इतना एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो ये 5 मिनट का चार्ट मैंने बनाया है, इस पे भी आप दुनिया भर की ट्रेंड लाइन बना सकते हो। जैसे आपने अगर मान लीजिए किसी स्क्रिप्ट पे ये ट्रेंड लाइन बनाई और उसके बाद में उसके आधार पर आप अपना बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ले सकते हो, तो भी आप एक बड़े लॉस से बच सकते हो क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको अल्टीमेटली एक स्टॉप लॉस भी देती है। तो इस ट्रेंड लाइन पे भी कुछ खास इस 5 मिनट्स पे भी मैं क्या एक्सप्लेन करूं, जैसा सेम हमने 60 मिनट और मंथली और वीकली पे किया सेम वैसा ही है, हमें अपनी ट्रेंड लाइन लेके चलनी है। और ये अभी जैसे ये अभी देखिए फिर से ये ट्रेंड लाइन यहाँ से प्लस होने लग गई, तो यहाँ पे ये जब ये 2 मूव मुझे ऊपर के मिल गए तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन प्लस कर सकता हूँ। जैसे ही ट्रेंड लाइन को ये निफ्टी नीचे की तरफ काटेगी तो ये मैं एग्जिट कर। अब दूसरी एक बात जो हम शायद चर्चा करना भूल गए कि क्या हर कट ट्रेंड लाइन पे कोई भी तरह का कट होते ही क्या उसे वैलिड कट मान लेना चाहिए। जैसे कि ट्रेंड लाइन में कई बार ये कट होता है उसके बाद प्राइस बिल्कुल हल्का सा कट करके ऊपर चला जाता है, तो क्या हर कट एक वैलिड कट है? तो इसका जवाब है नो। हमेशा ट्रेंड लाइन पे एक हल्का सा कट जब होता है तो ये एक आम आदमी, मैं मानता हूं कि एक एक्सपर्ट आदमी अपने प्राइस एक्शन या किसी दूसरी तरह से इसको पता कर लेता है कि उसको माल सेल करना चाहिए, स्टॉक सेल करना चाहिए या नहीं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक कॉमन मैन की कि वो कैसे पता करे कि उस कट पे उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो ये देखिए इसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन कभी भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए और एक ऐसा मूव बने, ये देखिए एक ऐसा और एक फिर उसके बाद में एक ऐसा, तो उस जगह पे हमें कंफर्मेशन रहती है कि ये प्राइस कंफर्मली उसने ब्रेकअप ऊपर की तरफ कर दिया है और हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। या मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए गैप सा बना हुआ है, अगर प्राइस गैप के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर होए तो उस गैप में वो भी हमें कंफर्म मान लेना चाहिए, भले प्राइस उसके बाद नीचे भी आ जाए, लेकिन गैप के बाद में यदि प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होता है या ऊपर ट्रेडिंग करता है तो भी हमें स्टॉप लॉस कर देना चाहिए या एक ऐसे मुंह पे कर देना चाहिए। और नीचे की तरफ यदि हमने शॉर्ट किया हुआ है किसी चीज को और प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो अब हमें गैप अप के बाद जैसा मैंने अभी बताया कि अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए या एक ऐसा मूव हो तो छोड़ देनी चाहिए। यदि हमने प्राइस को प्लस कर रखा है, जैसे हमने किसी भी चीज़ को यहाँ पे प्लस कर रखा है, तो हमें उस ट्रेंड लाइन का, ये देखिए यहाँ पे जैसे कट हुआ, हल्का सा कट हुआ, उसके बाद प्राइस पर ऊपर गया, तो अब हमें कैसे मूव का वेट करना चाहिए, एक ऐसे और एक ऐसा और ऐसा मूव यदि प्राइस का मिलता है हमें तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, स्टॉप लॉस को मान लेना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगे कि नहीं प्राइस बहुत तेजी के साथ नीचे आया है, गैप के साथ डाउन हुआ है, या फिर एक हल्का सा इसने ऐसा मूव बनाया, देखिए यहाँ पे आप मेरी कर्सर की तरफ देखिए, प्राइस ने पहले नीचे गया फिर ऊपर आया और
फिर नीचे आया। तो यानी यहाँ पे करीब, अगर मैं यहाँ पे अपना प्राइस नहीं छोड़ता तो यहाँ पे प्राइस था 17,800 के आसपास, और यहाँ पे अगर ये मूव का वेट करता तो 17,780, यानी छोटा चार्ट है तो 20 पॉइंट का मुझे, और मैं बाद में लेट अपनी पोजीशन छोड़ता, लेकिन ये कंफर्मेशन के साथ छोड़ता कि नहीं अभी मुझे निकल जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद भी प्राइस ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आ गया। तो हम अगर थोड़ा सा इसके अंदर मामूली से कट को इग्नोर करते हैं तो हमें तीन बातों का ध्यान देना है कि हमें प्राइस गैप अप या गैप डाउन के साथ अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर गया है तो स्टॉप लॉस कंफर्म है, या ऐसा कोई मूव नीचे अगर ऊपर प्राइस चल रहा है तो ऐसा, और नहीं तो जो मैंने लास्ट अभी बताया था वैसा अगर मूव बनाए तो भी हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। इससे हम थोड़ा और पेशेंस के साथ अपने ट्रेड के साथ बने रह सकते हैं। तो मैंने ट्रेंड लाइंस के बारे में जितना मैं जानकारी रखता था और जितना मैंने अपने सिस्टम में यूज़ किया है और इसकी मदद से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए हैं सक्सेसफुली, वो सभी आपके साथ शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको जो नए हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अभी प्रॉब्लम होती है, या ये जो ट्रेंड लाइन का नॉलेज नहीं रखते हैं। तो आशा करता हूँ अगले वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी ही आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।